हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं बच्चे लोग? लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर द थीम ऑफ सर्जरी। बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर है। यहाँ पर हम एक डॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने डॉग बोला क्योंकि डॉग बोलने में अच्छा लगता है। कुत्ता बोलता बहुत सारे लोग जो कुत्ता पालते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम एक डॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑफ थीम ऑफ सर्जरी यहाँ पर क्या है? इसमें कोई सर्जरी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर के अंदर। कोई ऐसी डॉक्टर कोई सर्जरी वर्जरी करने वाला, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन होने वाला है, तो ये हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। कितना ट्रिकी से नाम है। इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फेल्स सीरियसली ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does be perform an operation. Does the dog recover? अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरी की एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि स्टोरी में एक डॉग है जिसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसके लिए क्या है, ओवर कंसर्न है। मतलब कि बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अरे मेरा कुत्ता मतलब अच्छा रहे, किसको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें। और यहाँ पर वो क्या होता है कि धीरे धीरे बड़ा मोटा सा हो जाता है और उसके बाद उसको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अब वो डॉक्टर जो है वो कैसे उसको ठीक करता है, यही हमें स्टोरी में देखना है। जैसे कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोग को, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट द ट्रिकी दिस टाइम। थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाऊंगा ब्रीफली ताकि आप लोग आराम से समझ में आ जाए। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I saw shocked at his appearance. तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर है मिस्टर हैरिट, वो एक बार अपनी कार से जो है वो रास्ते में जा रहे थे और एकदम से उन्हें ट्रिकी दिखता है अपनी मिस्ट्रेस के साथ में। और वो देखकर बड़े शौक से हो जाते हैं, एकदम से अपनी कार को रोकते हैं। क्यों? उसके अपीरियंस को देख के, मतलब उसके लुक्स को देख के कि जिस तरीके की उसकी कंडीशन। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब कि बहुत मोटा सा हो गया था एकदम, मतलब ऐसा गोलू मोलू से एकदम टैंकर जैसे चला जा रहा हो, इस तरीके का मोटा हो गया था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड, मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा थक गया था और एकदम ऐसे जीप निकाल के चल रहा था। मतलब बहुत बुरी हालत हो रखी थी उसकी। मिसेस पम्फ्रे जो है वो उसकी ओनर है, जो है ट्रिकी की, has tend to explain he was so listless. Mr. Harrod, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक तो मतलब वो मोटा हो गया एकदम से, मतलब बैल हो रखा है। और उसके बाद मिसेस पम्फ्रे जो है वो क्या बोल रही है कि मुझे लगता है कमजोरी हो गई है इसको, ये ना ठीक से खा पी नहीं रहा है शायद। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसी वजह से खाने के बीच बीच में मैं इसको और एक्स्ट्रा जो है थोड़ा थोड़ा देते रहती हूँ ताकि इसकी जो बॉडी मेंटेनेंस बनी रहे। वही वाली बात थी ना कि खाते पीते घर का लड़का, तो वो मतलब उसको ये मानने को तैयार नहीं कि खा खा के मोटा हो गया है, इसको पतला करना है। वो ये सोच रही है कि ये जो जीभ बाहर निकाल के थका थका घूम रहा है, मतलब कि ये बेचारा कमजोर है। ओके, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम, हो गया सॉरी, देन आफ्टर some malt, some cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मतलब ज्यादा नहीं देते हैं, बस एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स दे देते हैं, कॉड लीवर ऑयल दे देते हैं, बस ज्यादा नहीं, ताकि आराम से रात में सो सके। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर ने बोला और आपने इसका जो मीठा था वो बंद करवाया कि नहीं करवाया? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो उन्होंने बोला मैंने किया तो था, लेकिन ये बेचारा बड़ा दुखी दुखी सा हो गया था, इस वजह से ना इसको एक्चुअली क्या है, इसका फेवरेट क्रीम केक है। मतलब इतना कुत्ते का ख्याल रखना, हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि चॉकलेट और क्रीम केक बड़ा फेमस है, तो मैं मतलब इसका बहुत फेवरेट है, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। तो उन्होंने देखा गया और मतलब एक बहुत गंदी हालत में था, बुरी हालत में, और उसकी जो, उन्होंने बोला इसकी जो एक बुरी आदत है वो ये है कि ग्रीड, ग्रीड मतलब और लाओ और खाना है, और लाओ और खाना है, राइट। He had never been known to refuse food. मतलब वो उसको जितना भी दे दो वो पूरा खा जाता है, मतलब वो कभी खाने को रिफ्यूज नहीं करता। He would tackle a meal at any hour of the day or night. मतलब कि दिन भर रात भर, आप दिन रात कभी कुछ भी दे दो खाने को वो खा लेगा। आप ही टाइप का कुत्ता था भाई, सच में, राइट। सो एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन। और वो सोच रहे हैं कि इतना तो इन्होंने मुझे बता दिया है, और भी बहुत कुछ देती होंगी इसको खाने को, और उन्होंने बताया नहीं मुझे सारी चीजें। तो सोच रहे कि यार ये कितना खिलाती रहती होगी अपने कुत्ते को। हाँ, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं? वेल
He has little walk with me, as you can see, but Hawking, the gardener, has been down with lumbergo, so there has been no ring throwing lately. तो उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा सा जैसे आपके सामने वॉक कर रहा है, बस ऐसे वॉक वगैरह करा देती हूँ, बाकी जो है वो गार्डन में वो रिंग फेंक के नहीं, वो रिंग फेंक देते हैं, कुत्ता उठा के ले आता है, कह रहा है वैसे वो मेरा गार्डनर कराता था लेकिन अभी वो चला गया है तो आजकल वो बंद है। ये रहे भैया ट्रिकी, ये रहे मिस्टर हैरेट और ये रही मिसेस पम्फ्रे। चलिए, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है, अगर आप इसकी जो है डाइट को अभी कम नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग सॉरी यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। उन्होंने बोला थोड़ा सा अपना दिल जो है वो आपको मजबूत करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना पड़ेगा, वरना आप ही को समस्या होने वाली है, बीमार होने वाला है। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will. Mr. Harriet, I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult, she said off, head down, along the road, as if I determined to put the new regime into practice immediately. तो उन्होंने मतलब वहां पर तो मिसेस पम्फ्रे बोली हाँ ठीक है बिल्कुल मैं आपकी बात को मानूंगी और जरूर मैं ऐसा करूंगी, बिल्कुल करूंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. For a cold weather, the raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और मतलब उनने उसको थोड़ा सा जब वो जाने लगा तो जो डॉक्टर हैं वो खड़े होकर देखने लगे अपनी गाड़ी से और वो देख रहे थे कि वो कितनी बुरी तरह से चल रहा था और मतलब एकदम रहीसी में रहता था, मतलब कोट पहन रखा था उसने और ऐसे करके उसके पास हजारों कोट थे, रेनी सीजन के लिए अलग कोट, सर्दियों के लिए अलग कोट, गर्मियों के लिए अलग उसकी ड्रेसेस, मतलब बढ़िया आराम से। आई एक्सपेक्टेड कॉल विद इन अ फ्यू डेज। तो अब उन्होंने कहा कि देखो जिस कंडीशन इनकी है उस कंडीशन में ये तो कुछ करने वाली नहीं है, देखना धीरे धीरे एक दिन बीमार होगा और ये मुझे कॉल करेंगे। सो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि कॉल आएगा जल्दी से कुछ ही दिनों। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। अब कॉल आ गया और कॉल पे मिसेस पम्फ्रे ने क्या बताया कि भैया डॉक्टर साहब ये तो कुछ खा ही नहीं रहा, बल्कि इसकी जो फेवरेट चीजें हैं ये तो वो भी नहीं खा रहा। He had bought of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walk. Didn't want to do anything. और उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं खा रहा है, इसके अलावा वॉमिटिंग हो रही है और बस दिन भर पड़ा रहता है, ना वॉक पे जा रहा ना एक्सरसाइज पे जा रहा, बिल्कुल एकदम लेजी हो गया है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो डॉक्टर साहब को तो पता था कि ऐसा होने वाला है फ्यूचर, तो डॉक्टर साहब ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि जब भी कॉल आएगा तो मुझे किस तरीके से इस चीज पे रिएक्ट करना है। The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो उन्होंने बोला, उनको एक ही चीज पता थी कि घर के अंदर तो भैया अब कुछ हो नहीं सकता है इसको, तो इसको घर के बाहर निकालो। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि इसको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब एक हफ्ते के लिए आपको इसे जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, आपको इसे एडमिट करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने थोड़ा अपना दिल मजबूत किया, उन्होंने कहा यार मैं तो उसको देखूंगी तो मर जाऊंगी, है ना, वो वाला फीलिंग होती है ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, राइट। तो बट आई टुक अ फिल्म लाइन ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि देखिए ऐसा है कि अगर आप ऐसा नहीं करती तो हम बचा नहीं पाएंगे ट्रिकी को। अरे भैया, इनफैक्ट आई थॉट इज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। उन्होंने बोला बल्कि मैं तो कहता हूं कि बिना कोई देरी करे, डॉक्टर लोग होते हैं ना भाई साहब जो भी करना जल्दी करिए आप, मैं तो कहता हूं बिना कोई देरी करे जल्दी से बस आप कर दीजिए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, the marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. The entire staff was roused and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. तो अब क्या हुआ कि वो फटाफट जो है उसको उनको लेने चले गए। अब भैया पूरा स्टाफ जो है लग गया उनकी खदामत में, तो भैया ट्रिकी का सामान लाने में,
ट्रिकी के नाइट बेड, डे बेड, है ना, और लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल, सुपर बॉल, अलग अलग तरीके की चीजें. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिसएपरिंग क्राई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. अब उन्होंने मतलब उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को देखा, मतलब वो एक तरीके से इनविजिबल तरीके से रो रहे थे अंदर ही अंदर, और पूरे कोट वोट उसके अंदर पड़े हुए थे. मतलब इतने तो दमादों की मतलब ससुराल में इज्जत नहीं होती होगी जितनी उस कुत्ते की वहां पर थी. राइट. So I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो मतलब उसने अपने विंडो से, मतलब उसने साइड मिरर से देखा और लगभग लगभग सभी लोग बड़े दुखी थे ट्रिकी के जाने की वजह से. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old dad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब धीरे से उसको थोड़ा सा पैट किया, जो होता है ना सर पे ऐसे रखते हैं, ऐसे किया, और तो थोड़ा सा उसने एफर्टलेसली अपनी पूंछ थोड़ी सी हिलाई. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है, किक मतलब तुम्हारे अंदर अभी कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है कि तुम्हें सही कैसे करना है, पता ना. तो at the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack of the dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब वो वहां गए और वहां पर और भी डॉग्स थे, उनके बीच में ट्रिकी को छोड़ दिया. ट्रिकी ने कोई अपना मूवमेंट नहीं किया, जाके ऐसे अपना आराम से पड़ा रहा. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. थोड़ी देर तो वो जो बाकी के डॉग्स हैं वो उसके आसपास घूमे, उसका तो उन्होंने कहा रहने दो यार, बोरिंग आदमी है, मतलब बोरिंग डॉग है, इससे छोड़ो, चल चलते हैं. तो वो लोग वहां से चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him a food but plenty of water, giving him no food but plenty of water. तो उन्होंने क्या किया, उनका जो बेड था वो बाकी कुत्तों के साथ लगा दिया, काहे का डे बेड और काहे का नाइट बेड, ठीक है. और उसको 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, पानी दिया, भरपूर पानी. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over, thoroughly inspecting him, the dogs moved off down and garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब 2 दिन के बाद ट्रिकी ने थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाई और फिर वो बाकी कुत्तों के साथ में गार्डन में घूमने लगा और थोड़ी सी मतलब चलना फिरना शुरू कर दिया, बाकी कुत्तों के साथ में मिक्स होके मतलब खेलने लगा एक तरीके से, और अपना जो सरप्लस फैट था उसको जैसे तैसे अपने मूव करने लगा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब क्या हुआ, जैसे होता ना कि सारे डॉग्स के साथ में उन्होंने क्या किया कि एक बोल में ही खाना डाल दिया और सारे के सारे डॉग जो है वो उसमें खाने में लग गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपन थोड़ी सी अपनी स्पीड कम रही या अपन थोड़ा राजाशाही में रहे तो आज भूखे रह जाएंगे. When they had finished, Tricky took a walk round of the shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और भैया मतलब सब लोग खा रहे थे, अब जो ट्रिकी है वो आखिरी मतलब खाली को भी चाट रहा था जो थोड़ा बहुत बचा हो. तो फिर दूसरे दिन उसके लिए अलग से एक बोल रखा गया और डॉक्टर साहब देखकर बड़े खुश हुए कि जो भी उसको खाने के लिए दिया गया उसने बड़े चाव से उस पर उसकी तरफ बढ़ा. मतलब पहले तो बड़े नखरे थे भाई साहब के. So from then on his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmage. He discovered मतलब कि कोई भी उसको इलाज नहीं किया गया, काहे की सर्जरी कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 दिन भूखा रखा, अपने आप अकल ठिकाने आ गई, अपना खाना खाने लगे शांति से. और बस वो पूरे दिन क्या करता था, कुत्तों के साथ खेलता रहता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था, ये सारी चीजें करता रहता. So at the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin.
I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and कन्वलेसिंग रैपिडली। अब क्या होता था, दिन भर में मतलब 10-12 फोन कर देती मिसेस पंफरे, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा ट्रिकी कैसा है ना, उसको आपने क्या बोलते हैं मौसम के हिसाब से कोट पहना है कि नहीं, उसको आज ये खाने को दिया कि नहीं। और वो क्या करते थे, वो इन सारे क्वेश्चन को डॉज कर देते थे। डॉज मतलब हाँ हाँ अरे बिल्कुल नहीं नहीं अब तो खतरे से बाहर है, हाँ अब तो खतरे से बाहर है, अब तो बढ़िया चल रहा है, अब तो ठीक है। तो वो मतलब हर चीज को डॉज करते थे, मतलब ना वो हाँ में आंसर देते ना में, और कहाँ कोट कुछ भी, उन्होंने तो सादा कुत्तों के साथ छोड़ रखा था, जा बेटा तो इनके साथ रहे, ठीक है। सो बस उन्होंने ये बोलते थे कि उसकी जो वो है क्या बोलते हैं रिकवरी है वो बहुत रैपिडली और जल्दी जल्दी हो रही है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब भैया उधर से मिसेस पंफरे भिजवाती थी बढ़िया 2 डजन अंडे, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, ठीक है। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. लेकिन भाई साहब डॉक्टर साहब क्या करते थे, मैं काय का अंडे वंडे देने ट्रिकी को, अपने पानी वानी खिलाओ, दूध रोटी दो शांति से, वो अपने बढ़िया सारे के सारे दोस्त और वो बता रहे 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में मस्त खाते थे, वही जो मिसेस पंफरे बेचती थी उसके लिए। But when the bottles of wine begin to arrive, the real possibilities of the situation begin to down on the household. अब भैया मजा आ गया, बताओ कुत्ते के लिए वाइन कौन बेचता है, उन्होंने वाइन भेजी, कह रहे भैया तब तो मजा ही आ गया, डॉक्टर साहब का कहना है जब वाइन आना शुरू हुई तब तो और मजा आने लगा, ठीक है। I was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो मील ही बढ़िया हो गया, अपने आराम से बढ़िया 2 ग्लास अपने वाइन के, सुबह अंडे मिल रहे हैं, ट्रिकी के रहने से आई अपनी तो जिंदगी संवर गई। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। मतलब अब तो भैया हद हो गई, ब्रांडी आ गई है ना, वो कह रहा है हम तो बिल्कुल एकदम शॉक हो गए कि बताइए ब्रांडी ब्रांडी आ रही है। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। वो बता रहे बढ़िया मतलब जलवे में जिंदगी कट रही थी हमारी और मेरी और मेरे दोस्तों की। सुबह बढ़िया अंडे खाते थे, दोपहर में मस्त बढ़िया लंच में अपना वाइन चलती थी, और रात में बढ़िया ब्रांडी, राइट। ये सारी चीजें आती किसके लिए थी, ट्रिकी के लिए, और मजे कौन ले रहा था इन सबके, मिस्टर हैरिड, ठीक है। It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो उनको उन्होंने कहा यार इससे अच्छा तो ये कुत्ता तो भाई बहुत सही चीज है, इसको तो परमानेंट गेस्ट रख लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मिसेस पंपरे खा जाएंगे मेरे को, उनको तो कुत्ते से बहुत लगाव है। तो भैया फोर्टनाइट के बाद उन्होंने उनको कॉल कर दिया कि अब आपका कुत्ता जो है वो ठीक है, अब आप उसे यहाँ से रिसीव करके ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly glassed। मतलब अब आगे मिसेस पंफरे को जैसे ही उन्होंने कॉल किया कि अब रिकवरी हो गया आप आ जाओ, फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम चली आई और बड़ी एकदम से जल्दी से मतलब कुत्ते से मिलने के लिए एकदम बेताब। I'll go and fetch him। उन्होंने एकदम से मतलब उसको जैसे ही कुत्ता मिला उन्होंने खड़ा खड़ा रे मेरा बच्चा एकदम गले लगा लिया। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and lawn in their midst, ear flapping and tail waving। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स हमेशा जो होते हैं जैसे ही उनको कोई अच्छा लगता है या किसी से उनको लगाव होता है तो उसको देखकर वो पूंछ हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। I carried him back along the passage to the front of the house. The Cloffers was still holding the car door open when Tricky saw him. His mistress. He took off from my arms in the tremendous। अब इधर से डॉक्टर साहब जो है वो उसको लेकर आए और जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वैसे एकदम दौड़ के अपने पहुंच गया मिसेस पंफ्रे के पास। लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रे's lap। She gave a started oh
and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और वो जैसे ही मिसेस पंपरे से मिला, बढ़िया उनका मुंह चाटने लगा, अपने भोंकने लगा, है ना। कहाँ थी मालकिन, इस आदमी ने तो मेरा जीना आराम कर दिया, मेरे हिस्से के अंडे खा गया, मेरे हिस्से की वाइन पी गया, मेरे को सिर्फ पानी खाने को दिया है ना। खाने को गाली और पीने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं दिया डॉक्टर ने मेरे को, ले चलो यहाँ से। अगर बोल सकता तो ट्रिकी यही सब चीजें बोलता, आपकी भेजी हुई ब्रांडी भी पी जाता था, राइट। तो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द कॉफर, कॉफर होते हैं जो मतलब हेल्पर्स वगैरह होते हैं, जो ब्रिंग आउट द बेड्स ट्वाइस। क्वेश्चन उन्होंने हेल्प किया कि भैया इसके जो कोट वोट है, बेड वेड है, वो सब ले जाओ, है ना, हमने तो कोई यूज किया नहीं है, राइट। ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ हेम्प ऑफ सर्जरी, मतलब ये एक चमत्कारिक सर्जरी हुई है। तो इस तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी कैसे जो है क्या बोलते हैं थैंक यू कर पाऊंगी, एक तरीके से चमत्कार कर दिया आपने मेरे डॉगी को सही करके। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो हैं जेम्स हैरिट, जो कि इस स्टोरी में एज अ डॉक्टर भी आपको नजर आए। ओके, सो मेरे ख्याल से चैप्टर मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। अगर आपने लास्ट तक पूरा देखा है तो गारंटेड आपको समझ में पक्का आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो सेम जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, या अगर आप पर्सनली मुझे जानते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, और डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन वट एवर द पार्ट यू हैवंट अंडरस्टैंड। वैसे मोस्टली चांसेस होंगे नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दैट इज वाई मैंने ये वाला रास्ता चूज किया है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली आपको स्टोरी समझा देता तो कभी कभी आप रीड करने जाते हो और बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आती। दैट इज वाई चूज, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो जाता है, बट अच्छी बात यह है कि एक एक वर्ड समझ में आ जाता है। सो आई होप कि स्टोरी इज क्लियर टू यू, एंड डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर आई टॉट। सो दैट्स ऑल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक इट, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।